अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को, अपनी CTD को बहुत शाबाशी देता हूँ कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे। किस अंदाज से प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए, अब आप अंदाजा करें ये पाकिस्तान स्टडीज में PhD की हुई है इसने। दूसरी टीयर जो है वो फिर उसके बाद जो शहरों के अंदर जो अर्बन टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहा है, वो खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। कोयटा में गिरफ्तार खुदकुश बमबार की निशानदही पर दहशतगर्द गिरोह का सहूलतकार पकड़ा गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्विस थे। दहशतगर्दी में मुलव्विस लोगों को बेगुनाह तस्वुर नहीं किया जा सकता। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है उसमें सच कुछ भी नहीं। दहशतगर्दों के सहूलतकार शहरों में हो या पहाड़ों पर अंजाम तक पहुंचेंगे। रियासत ने इज्जत और वकार दिया, लेकिन मैंने रियासत के साथ गद्दारी की। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की थी। नौजवान और तलबा अपने आप को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रखें। गिरफ्तार लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी ने एतराफ़ किया कि टेलीग्राम के जरिए अहदाफ दिए जाते, हथियार फराहम किए जाते थे। मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई और फिर कोयटा वापसी पर मुझे दहशतगर्द तंजीम में शामिल किया गया। मैं ब्यूटम यूनिवर्सिटी में 18 ग्रेड में लेक्चरर हूँ। बशीर से मुझे गाइडलाइन देता था। मुलजिम ने अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि इसने एक पिस्तौल लेकर तंजीम की खातून को दिया था। ये पिस्तौल सरकारी अफसरान की टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट को कमिश्नर मुल्तान गंदा करने लगे। कमिश्नर मुल्तान वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बड़ी रुकावट बन गए। आमिर करीम खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बिला जवाब तंग कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार के करीबी साथी आमिर करीम मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए सरगर्म। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कुछ अरसे कबल शानदार कारकर्दगी पर तारीफी असनाद से नवाजा गया, जो कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम को एक आंख न भाया। आमिर करीम खान का रवैया अरबों रुपए की बैरूनी सरमायाकारी की हौसला शिकनी कर रहा है। आमिर करीम साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आशीर्वाद से मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए थे। आमिर करीम के भाई मुल्तान में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। हमने मैडम चीफ मिनिस्टर की कॉल पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है सुथरा पंजाब के अंदर। 2 ऐसी तहसीलों में जहाँ पे हम अपना काम जाफिशानी के साथ, अच्छाई के साथ और पूरे KPIs पूरे करते हुए अदा कर रहे हैं। वहाँ पे हमें ब्यूरोक्रेसी से प्रेशर आ रहा है, हमें थ्रेट्स आ रही हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया जाए। बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की तरक्की अवामी फलाह के मंसूबों में रुकावट बनने लगी। प्रोग्राम बोल रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मंसूबे सुथरा पंजाब में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए, जिससे हज़ारों अफराद का रोज़गार और बैरूनी सरमायाकारी दाव पर लग गई। मेलसी और बूरेवाला में सफाई के मंसूबे पर दबाव और धमकियां दी जा रही हैं, जबकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शफाफ बोली के जरिए अरबों रुपए की सरमायाकारी की। इसके बावजूद तरक्की के राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। सरदार उस्मान बुज़दार के साथ भी ये बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं। उससे पहले ये ऐवान वज़ीर आला में तैनात थे। ये सरदार उस्मान बुज़दार का जो वज़ारत आला का दौर है उसमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रहे। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, जनवरी में वो कमिश्नर लगे थे, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पर किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम साहब जो हैं ये चूँकि बूरेवाला के ही रेजिडेंट हैं, बूरेवाला के रहने वाले हैं। बूरेवाला उसी डिवीज़न की एक तहसील है जिसमें वो कमिश्नर लगे हुए हैं।
आमिर करीम खान साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी ऑफिसर हैं। वो साबिक वज़ीर आला के साथ बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में बातचीत करते हुए ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी ने बताया कि आमिर करीम को कई सवालात भेजे गए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद बूरेवाला के रहने वाले हैं और उनके भाई कई टाउन्स चलाते हैं। आमिर करीम का अपना ज़ाती बिजनेस इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो काम में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। रिजवान नकवी ने मजीद कहा कि आमिर करीम खान ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं लेकिन वो ग्रेड 21 की नशिस्त पर काम कर रहे हैं। जनूबी पंजाब की अहम तरीन असामी पर जूनियर अफसर को तैनात कर दिया गया। ग्रेड 19 के अफसर को ग्रेड 21 के ओहदे पर बिठा दिया गया जबकि अहम तरीन असामी पर जूनियर अफसर की तैनाती से इंतजामी उमूर मुतासर होने लगे। बूरेवाला के रहायशी आमिर करीम ग्रेड 19 के XPCS अफसर हैं जो साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मनपसंद होने पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान भी रह चुके। आमिर करीम खान मुल्तान में ही डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर तैनात हुए। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों के बाइस कई घर डूब गए, मुतादिद अफराद रैले में बह गए। डिप्टी कमिश्नर सवाबी नसरुल्लाह खान के मुताबिक सवाबी के दारोडाई गांव में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद के जाम बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। क्लाउड बर्स्ट की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज़ है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई है जिससे रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जाए वकुआ की जानिब रवाना हो चुकी हैं। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को बुलाया गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सयाहों की 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 8 अफराद जाम बहक और 1 जख्मी हुआ। पहला हादसा शंडाउस के मकाम पर पेश आया जिसमें 5 अफराद जान से गए। दूसरे हादसे में मियाँ बीवी बच्ची जाम बहक, ताल्लुक कराची से है। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासिरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास हुआ। मुल्क भर में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफ किया गया। बताया कि 3 रोज़ में 325 से ज़ायद लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं। NDME की जानिब से वज़ीर आज़म को रेस्क्यू सरगर्मियों, इमदादी सामान की तरसील पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की शहरियों के नुकसानात के अजाले के लिए NDMA को सूबाई हुकूमतों से इश्तराक की हिदायत। विफाकी वज़रा की मीडिया ब्रीफिंग। बताया कि हमारी सबसे पहली तरजीह लोगों को बचाना है। बहुत सारे लोगों को सरकारी बिल्डिंग में भी रखा गया है। राशन प्रोग्राम के तहत आज से मुतासिरा इलाकों में ट्रक कॉन्वॉय भेजा जा रहा है। मॉनसून के आखिरी 2 स्पेल 10 सितंबर तक गुजर जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के 7वें स्पेल में अमवात की तादाद 325 हो गई। हालिया बारिशों सैलाब से सिर्फ बुनीर में 217 अफराद जान से गए। NDMA के मुताबिक सैलाब के बाद शांगला में 37, मानसहरा में 24, बाजोर में 21, सबात में 16, लोअर दीर में 5 जबकि बटग्राम में 3 अफराद लुक़मा अजल बने। सूबे भर में 339 घरों को नुकसान पहुँचा। बारिशों के बाद सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बुनीर है। मुतासरा ज़िला को 98 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान की फराहमी मुकम्मल कर दी गई। इंतज़ामिया को इमदादी फ़ंड की मद में 800 मिलियन रुपए जारी किए गए। सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बुनीर की इंतज़ामिया को 500 मिलियन रुपए का इमदादी फ़ंड जारी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब से मुतासिरा इलाकों के अवाम का पाक फौज को खिराज तहसीन। बाजोर, स्वात, मालाकंड डिवीजन के अवाम ने पाक फौज की खिदमत को सराहा। कहा कि मुश्किल वक्त में मदद करने पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। हम पाक फौज के जज्बे और खिदमत को दिल से सराहते हैं।
मौसमियाती तब्दीली बका की जंग है, निजी शोबे को साथ देना होगा, हुकूमत तनहा कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान में दो खतरात बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह माशी इस्तेहकाम आ चुका, इदारों में ऑटोमेशन ला रहे हैं। कोशिश है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करें। अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं, नौजवान मेहनत को अपना शुआर बनाएं। सांगड़ में सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की मौत कत्ल या खुदकुशी। वालिद ने बेटे की मौत को कत्ल करार दे दिया। कहा कि बेटा खुद को गोली मार ही नहीं सकता, दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। कहा कि मेरा बेटा बहुत दलेर इंसान था, हमारा किसी से कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं था। वालिद मकतूल बेटे की मैयत लेकर सांगड़ रवाना, नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से ताजिर कत्ल। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मकतूल की शनाख्त 40 साला नईम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक नईम कपड़े का कारोबार करता था, जिसे 4 गोलियां मारी गई। जिला लोअर कोहिस्तान और जिला बदीन से नए पोलियो केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान में रवा साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। नेशनल EOC के मुताबिक मुल्क भर में इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। वालिदैन बच्चों को कतरे पिलवाकर उम्र भर की माजूरी से बचाएं। यूक्रेनी सदर अमेरिका पहुंच गए। प्यूटन से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप आज यूक्रेनी हममनसब ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो आइन ज़मीन के बदले अमन मुआहिदा करने की इजाज़त नहीं देता। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB ने हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। हॉकी टीम के कप्तान इमाम शकील भट्ट ने लाहौर में मोहसिन नकवी से मुलाकात की। हॉकी के खिलाड़ियों की वेलफेयर और रीहैब के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने प्रो हॉकी लीग में शिरकत के हवाले से अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। कहा गया कि हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल और फिटनेस केसेस PCB की टीम हैंडल करेगी। PCB की लॉजिस्टिक टीम हॉकी प्लेयर को सहूलियात फराहम करेगी। साबिक फास्ट बॉलर तनवीर अहमद का कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का मशवरा। PCB की जानिब से 3 मुल्की T20 सीरीज़ और एशिया कप के लिए कौमी टीम में शामिल ना किए जाने के बाद तनवीर अहमद ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि मेरी बाबर और रिजवान से गुजारिश है कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपकी इज्जत नहीं हो रही तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। हमारे सामने विराट कोहली की मिसाल मौजूद है, इज्जत आपके अपने हाथ में है। और पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने अमेरिका में होने वाला जॉन्स क्रेक ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। $12,000 इनामी रकम वाले टूर्नामेंट के फाइनल में अशरफ ने मलेशिया के नेथन को 3-1 से शिकस्त दी। 40 मिनट तक जारी रहने वाले मैच में अशरफ इरफान ने 8-11, 11-2, 11-2 और 11-6 रहा, जबकि दामासाल अशरफ इरफान का तीसरा PSA टाइटल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।